वेलकम डियर फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे ड्यूटीज़ ऑफ फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर यानी P1 की ड्यूटीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। याद रखिए, जब एक वोटर हमारे पास आता है यानी P1 के पास आता है तो उसके पास कोई आईडी प्रूफ होता है। ठीक है, मोस्टली जो एक वोटर अपने साथ आईडी प्रूफ लाता है डैट इज़ एपिक कार्ड। व्हाट इज़ एपिक कार्ड? इट इज़ इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड। इट इज़ रिकमेंडेड बाय द इलेक्शन कमीशन। ठीक है, साथ में और भी कई आईडी प्रूफ हैं विच आर वैलिड। अगर किसी के पास एपिक नहीं है तो और भी वैलिड आईडी प्रूफ्स हैं जिनकी लिस्ट आपको दी जाएगी, जिनको हमारा P1 जो है अच्छे से देखेगा, जो आईडी प्रूफ एक वोटर अपने साथ ला सकता है। ठीक है, अब इस वोटर के पास ये डायरेक्टली अप्रोच करेगा हमारे P1 के पास। ठीक है, तो इसके पास ऑलरेडी से एक पर्ची होगी। ठीक है, कौन सी पर्ची होगी? जो उसको किसने दी होगी? BLO ने। BLO क्या है? बूथ लेवल ऑफिसर जो हमारे पास होता है। ठीक है, उससे क्या होगा, वो जो पर्ची होगी उसके पास, उससे हमें ये आसानी होगी कि उसका सीरियल नंबर तुरंत हमें मिलेगा। ठीक है, तुरंत हम लोग उसकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो P1 है उसके पास क्या होगी? इंचार्ज होगा वो किसका? मार्केड कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल। ये जो इलेक्टोरल रोल हो कापी होगी P1 के पास, इसमें एक वोटर का जो है वो फ़ोटो भी लगा होगा ताकि आइडेंटिफिकेशन में आसानी हो जाए। कौन सा फ़ोटो होगा? इट विल बी लेटेस्ट फ़ोटो। ठीक है, अब क्या होगा? अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे हमारा जो है पोलिंग स्टेशन का डोर है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा पोलिंग ऑफिसर होगा डेट विल बी P1, देन P2, देन P3। ठीक है, तो ये हमारा आ गया P1। ठीक है, यहाँ से जब वोटर एक अप्रोच करेगा, दरवाजे से अंदर आया अपना आइडेंटिटी प्रूफ लेके और वो वोटर की एक स्लिप लेके, ठीक है, BLO से, ये यहाँ पे पहुँचेगा P1 के पास। P1 का क्या काम है? ठीक है, ये हमारे पास वोटर है। P1 के पास जब ये पहुँचेगा तो इसका सबसे पहला काम जो होता है, इट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वोटर। वो वोटर की आइडेंटिफिकेशन करेगा, उसके पास आईडी प्रूफ होगा, उसने एक पर्ची भी ली होगी BLO से, तो मार्केट कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल जो P1 की होगी उसमें उसका नाम जो है तुरंत सर्च कर लेगा। ठीक है, अगर ये वैलिड वोटर होगा तो उसके बाद P1 क्या करेगा? ये जो हमारे पास मार्केट कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल होगी, मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह से हमारे पास, ठीक है, कोई वोटर है, उसका नाम यहाँ पे मिलता है, तो हम लोगों ने क्या करना है, जो हमारा P1 है डायगोनली इसको रेड पेन से इस तरह से करेगा। अगर हमारे पास वो एक मेल वोटर है, ठीक है, यानी आइडेंटिफिकेशन हो गई, बिल्कुल सही वोटर आया है, वैलिड वोटर है। ठीक है, अगर मेल है तो कुछ इस तरह से डायगोनली करेगा क्रॉस। अगर यहाँ पे हमारे पास फीमेल है मान लीजिए, तो वहाँ पे क्या करेगा? ही विल एनसर्कल द सीरियल नंबर ऑफ फीमेल वोटर। ठीक है, अगर वो वैलिड वोटर है। अगर ट्रांसजेंडर होगा, मान लीजिए हमारे पास ये वाला वोटर जो है ये क्या है? एक ट्रांसजेंडर वोटर है यानी थर्ड जेंडर वोटर है, तो इसके लिए क्या करेगा? ही विल पुट स्टार इन ऑन दिस थर्ड जेंडर वोटर। ठीक है, इससे क्या होगा? यहाँ पे हमारे पास जो है काउंटिंग में आसानी होगी। ठीक है, यानी कितने मेल, कितने फीमेल और कितने थर्ड जेंडर के लोग जो है हमारे पास आ गए। तो पहला काम ये था प्रिजाइडिंग ऑफिसर का कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वोटर। उसके लिए वोटर के पास कोई आइडेंटिटी प्रूफ होगा, वेदर इट इज़ एपिक, ठीक है, वेदर इट इज़ आधार कार्ड और एनी अदर वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ विच इज़ रिकमेंडेड बाय इलेक्शन कमीशन। ठीक है, अब आइडेंटिफिकेशन हो गई। ठीक है, सारा काम हो गया। यहाँ से जो P1 है ज़ोर से इसका सीरियल नंबर पड़ेगा, जो कि P2 अपने फॉर्म जो 17A है यानी रजिस्टर ऑफ वोटर्स है उसमें जो है वो फिर दर्ज करेगा। वो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ड्यूटीज़ ऑफ P2। ठीक है, अब एक जो वोटर है हमारे पास उसकी जो है वो आइडेंटिफिकेशन हो गई। ठीक है, किस तरह से फिर हमने उस जो हमारे पास मार्केट कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल होगी, मेल के केस में डायगोनली हमने रेड लाइन ड्रा करनी है, और फीमेल के केस में उसका जो सीरियल नंबर है वी हैव टू एनसर्कल डेट, और अगर थर्ड जेंडर का होगा तो वी हैव टू पुट स्टार। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास फिर टेली करने में कोई परेशानी नहीं होगी कि कितने हमारे पास मेल आए, कितने फीमेल आए और कितने थर्ड जेंडर वाले लोग आए। ये तो पहला काम हो गया, इंचार्ज ऑफ मार्केट कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल। ठीक है, इट विल बी कॉपी ऑफ फोटो इलेक्टोरल रोल। इसमें इलेक्टर का जो ये वोटर हमारे पास इसका फ़ोटो भी होगा। ठीक है, तो हो गया पहला स्टेप। दूसरा काम क्या है हमारे P1 का? टेली शीट होगा उसके पास, जिसमें वो मेल, फीमेल और जो हमारे पास थर्ड जेंडर जो होगा उनकी एक लिस्ट जो है वो तैयार करेगा। उसका भी एक छोटा सा सैंपल मैं बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है, वो खुद से P1 ने
तैयार करके रखनी है बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ पोल। ठीक है, तो टेली शीट इस तरह से प्रिपेयर करनी है कि कितने आपके पास वोटर हैं, चाहे मेल हैं, फीमेल है या थर्ड जेंडर है, उनका सीरियल पहले से ही लिख के रखना है। मान लीजिए पहला वोटर हमारे पास मेल आया तो हम मेल को टिक करेंगे, दूसरा भी मेल आया तो मेल को टिक करेंगे, तीसरा मेल आया, इसी तरह जितने मेल आएंगे हमने मेल को टिक करना है, जितने फीमेल आएंगे उतने फीमेल्स को हमने जो है वो टिक करना है, ताकि जिस भी वक्त हमसे कोई भी इन्फॉर्मेशन पूछी जाए तो तुरंत हम लोग जो है मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर का अकाउंट बता दें, कितने मेल वोटर हुए, कितने फीमेल हुए और कितने थर्ड जेंडर हुए। इसी तरह अगर कोई थर्ड जेंडर आता है तो यहाँ पे उसके ऊपर भी टिक लगेगा, यहाँ से टेली करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, अगर हम इस वक्त की बात करेंगे जैसे हमने यहाँ पे मार्क किया है, तो इस वक्त मेल अगर हम देखेंगे तो मेल हमारे पास 3 वोटर आए हैं, फीमेल हमारे पास कितने वोटर आए हैं, 3 वोटर आए हैं, और थर्ड जेंडर जो हमारे पास हैं वो कितने वोटर्स आए हैं, वो 1 वोटर आया है। तो कुल मिलाकर हमारे पास टोटल वोटर्स कितने आएंगे, 3 + 3 6, 6 + 1 7, मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर को मिला के टोटल। और ठीक है, ये हमारा जो है वो मैच होना चाहिए। ठीक है, पहली 2 बातें क्लियर हो गई, इंचार्ज ऑफ मार्क्ड कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल। दूसरा हो गया टेली शीट। टेली शीट मेल फीमेल की खुद से ही तैयार करनी होगी, अगर आपके पास नहीं होगी ठीक है, शाम को ही आप लोग तैयार करेंगे। ठीक है, ऑन द डे प्रीवियस टू द डे ऑफ पोल। ठीक है, देन एट लास्ट वी हैव ASD PWD लिस्ट। ठीक है, व्हाट इज़ ASD? ASD मतलब हो गया एब्सेंट, शिफ्टेड एंड डिलीटेड वोटर्स। ठीक है, और ये जो हमारे पास PWD है ये आता है पर्सन विद डिसेबिलिटी, इनकी भी लिस्ट होगी हमारे पास। जो हमारा P1 होगा उसके पास वो जो है वो लिस्ट होगी। मान लीजिए कोई यहाँ पे हमारा जो था वो एब्सेंट के केस में था, अगर वो वोटर आता है वोट देने तो वो कहता है कि नहीं मुझे तो वोट देना है, फिर हम एब्सेंट लिस्ट को चेक करेंगे, अगर उसमें उसका नाम निकलता है तो वी विल अलो हिम और हर टू वोट। ठीक है, तो उसको हम वोट देने देंगे। लेकिन जो हमारे पास ये जो ASD लिस्ट होगी उसमें कैसे मार्क लगाना है मैं दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए कोई एक हमारे पास इनमें से ASD जो है वो वोटर है, अगर वो मेल है हमारे पास तो उस केस में हम लोगों ने क्या करना है, उसका जो नाम है उसको अंडरलाइन करना है। ठीक है, अगर फीमेल होगी उसके केस में हमने नाम को भी अंडरलाइन करना है। ठीक है, और साथ में उसका जो सीरियल नंबर है उसको जो है वो एनसर्कल करना है। ठीक है, याद रखिए ये जो ASD लिस्ट होगी उसमें जो है वो फ़ोटो अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, तो उसका प्रोसीजर यही है रहेगा कि उसमें जो वोटर आएंगे दे आर वैलिड वोटर्स, हमने उनको वोट देना है। लेकिन प्रोसीजर क्या रहेगा उसमें, जैसे हम डायगनली वहाँ पे फ़ोटो इलेक्टोरल रोल जो हमारे पास आता था डायगनली उसको क्रॉस करते थे या एनसर्कल करते थे फीमेल के केस में, या स्टार लगाते थे थर्ड जेंडर के केस में। तो यहाँ ASD लिस्ट के केस में हम लोगों ने क्या करना है, नेम जो है उसको अंडरलाइन करना है। ठीक है, मेल और फीमेल के केस में दोनों। लेकिन फीमेल के केस में एक और काम करना है, डेट इज़ वी हैव टू एनसर्कल द सीरियल ऑफ फीमेल। ठीक है, इसी तरह से ये 3 मेन काम हमारे पास जो हैं P1 के होते हैं। ठीक है, फिर से मैं एक क्विक रिवीजन करता हूँ। जो P1 हमारा होगा इट विल बी इंचार्ज ऑफ मार्क्ड कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल, फोटो इलेक्टोरल रोल। ठीक है, काम ही है इसका आइडेंटिफिकेशन करना। ठीक है, वहाँ से जब इसकी आइडेंटिफिकेशन होगी ये एक वैलिड वोटर होगा, वो ज़ोर से उसका सीरियल नंबर पड़ेगा, और P2 बाद में जो उसके पास 17 है वोटर ऑफ रजिस्टर होता है उसमें जो उसका सीरियल दर्ज करेगा। ठीक है, उसके बाद टेली शीट पे भी यहाँ पे अगर मेल जाता है तो उसको टिक करेगा, अगर फीमेल जाता है तो उसको टिक करेगा। ठीक है, ये हर वोटर के साथ साथ जो टेली शीट है हमारे पास मेल फीमेल या जो हमारे पास थर्ड जेंडर होता है वो अपडेट होती रहेगी। ठीक है, ताकि टाइमली टोटल मेल फीमेल और थर्ड जेंडर का डाटा जो है ऊपर हायर अथॉरिटी तक पहुँचे। देन वी हैव ASD एंड PWD लिस्ट। ठीक है, तो वो मैंने आपको बताया। ठीक है, वो भी आपको लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी, डेट इज़ एब्सेंट, शिफ्टेड एंड डिलीटेड वोटर्स। ठीक है, एंड देन वी हैव PWD डेट इज़ पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी जिस वोटर में किसी तरह की कोई डिसेबिलिटी होगी उनकी भी आपको लिस्ट दी जाएगी। ठीक है, तो ये थे कुछ काम P1 के। आशा करता हूँ कि समझ आया होगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।